डायबिटीज़ के बाद थायराइड डिसऑर्डर ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी में डायग्नोस होती है। हमारी मॉमी और हमारा बेबी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से होने के लिए इनिशियल पीरियड में हमारी मॉमी के थायराइड हार्मोन्स पर ही निर्भर होता है। इसके लिए हमारी मॉमी का थायराइड हार्मोन का स्टेटस यानी कि उसका यूथायराइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम जानेंगे क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट रासिमस पॉलीक्लिनिक्स, हड़पसर, पुणे। हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस करने के लिए हम हमारे ब्लड में जांचते हैं अल्ट्रा TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फ्री T4 लेवल यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आपका फ्री T4 कम है और आपका TSH हाई है तो आपको ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म है। अगर आपका T4 नॉर्मल है और आपका TSH हाई है तो आपको है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अगर हम हमारे यानी कि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स के लेवल नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो ये मिसलीडिंग हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस करने के लिए कुछ टारगेट लेवल्स सेट किए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका TSH वैल्यू का रेंज होना चाहिए 0.1 to 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। यही लेवल सेकेंड ट्राइमेस्टर में होना चाहिए 0.2 to 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होना चाहिए 0.3 to 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। अगर आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका TSH का वैल्यू वेरी करेगा 2.5 से लेकर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर तक। तो ये हाइपोथायराइड होना हमारे बेबी के लिए और हमारी मम्मी के लिए दोनों के लिए रिस्क साबित हो सकता है। जैसे कि अगर आप ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हो तो आप में 4-fold हाई चांसेस है कि आपको प्लासेंटल एब्रप्शन होगा। प्लासेंटल एब्रप्शन का मीनिंग होता है आप हमारी वार डिलीवरी होने से पहले ही छूटना। इसकी वजह से सडन इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकते हैं। उसी के साथ 2 गुना ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र हो रहे हो तो उसी के साथ आपको प्री इक्लाम्शिया यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा रिस्क है, एनीमिया होने की ज़्यादा रिस्क है और बैड ऑब्स्टेटिक आउटकम यानी कि मिसकैरेजेस या नियोनेटल डेथ होने की भी ज़्यादा रिस्क है। आपके डॉक्टर आपकी फर्स्ट विजिट में ही थायराइड की हार्मोन की जांच करेंगे और 2 या 3 बार भी आपकी जांच थ्रू आउट द प्रेगनेंसी की जा सकती है। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि थायराइड की मेडिसिन लेना ज़रूरी है तो ये ज़रूर आप लेना चाहिए, क्योंकि आपको आपका हेल्थ और आपके बेबी का न्यूरोकॉग्निटिव हेल्थ IQ लेवल अच्छा चाहिए तो आपका थायराइड स्टेटस नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। और एक मिथ है कि अगर थायराइड प्रेगनेंसी में डायग्नोस होता है और उसकी मेडिसिन शुरू होती है तो बहुत बार वो थ्रू आउट द लाइफ लेनी पड़ती है, तो ये सही नहीं है। बहुत बार ऐसे है कि थायराइड जो प्रेगनेंसी में डायग्नोस होता है वो डिलीवरी के बाद में नॉर्मल हो जाता है और थायराइड की मेडिसिन बंद हो सकती है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी क्वेरीज है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।